नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान आपके साथ गोवा से जुड़ रही हूँ। आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेके आए हैं आपके लिए, गुज़रा ज़माना हँसी अफ़साना। आप शीर्षक सुनने के बाद समझ ही गए होंगे कि हम आपके लिए कितनी खूबसूरत यादें लेकर आए हैं। और कविताओं में सभी लोगों ने इतनी सुंदर-सुंदर कविताएँ पिरोई हैं, पुराना ज़माना याद करके, हसीन अफ़साने याद किए हैं। और मैं आपके साथ में लिटरेरी वॉरियर ग्रुप नीलम जी के पेज से आपके साथ में जुड़ रही हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद नीलम का, जो हमें ये पटल प्रदान करती हैं कि हम नए कार्यक्रम लेके आपके समक्ष आते रहें और आपको कविताएँ सुनाते रहें। मेरे साथ में लखनऊ से जुड़ रही हैं डॉक्टर रेणु मिश्रा। स्वागत है रेणु। धन्यवाद दी, नमस्कार। नमस्ते। मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं नीलम सक्सेना। बहुत-बहुत स्वागत है नीलम। नमस्कार। और लखनऊ से ही हमारे साथ में जुड़ रही हैं प्रीति पांडे। स्वागत है प्रीति। नमस्कार। नमस्ते। और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनूप पांडे। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। और गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, जो दीद लखनवी के नाम से लिखते हैं। तो जैसा मैंने आपसे बोला, गुजरे ज़माने में जो था वो आज के ज़माने में नहीं है। आज के ज़माने में लोगों के पास में समय नहीं है। अरे वाह! हमारे साथ में जुड़ गए हैं अनूप जलान जी। बहुत-बहुत अच्छा लग रहा है आपको साथ में जुड़ा हुआ देखकर। समय नहीं है किसी के पास। आज समय नहीं है किसी के पास, याद आता है वो ज़माना जब एक दूसरे के लिए वक़्त था। वक़्त किसी के लिए ना रुकता है, ना थमता है, अपनों के लिए वक़्त निकालना पड़ता है। पहले घर में एक घड़ी हुआ करती थी। पहले घर में सिर्फ़ एक घड़ी होती थी और सबके पास समय होता था। लेकिन आज सबके हाथ में घड़ी है, पर समय किसी के पास नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं वो ज़माना कितना खूबसूरत था, जब सब एक दूसरे के साथ में प्यार के साथ में रहते थे, एक दूसरे को समय देते थे और सबके साथ में जो व्यवहार होता था, वो एक अलग ही माहौल बन जाता था। उसमें कभी ये नहीं लगता था कि कोई बाहर वाला है। आप अगर किसी मोहल्ले में भी रह रहे हैं, तो मोहल्ले का हर घर आपका अपना लगता था। निशा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान के झरोखे से अतीत में झाँकती कविताएँ लेकर हम आपके सामने आए हैं। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी प्रीति पांडे को। प्रीति पांडे जो हमको कविता सुनाने वाली हैं, वो है कर 16 सिंगार मैं चली पिया के द्वार। अब आप एक बात देखिए, जब पहले दुल्हन बनती थी, तो उसको देख के आपको लगता था नज़रें झुकी हुई हैं। एक दुल्हन का जो आप इमेजिन करते थे, वो आपको दिखाई पड़ता था। आजकल दुल्हन की मुँह दिखलौनी तो होती नहीं है, वो तो बगैर उसके ही सामने सबके ज़माना बदल गया है, पोशाक बदल गई हैं, वो लहज़ा बदल गया है, वो शर्माना भी चला गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए प्रीति एक कविता लेके आई हैं। स्वागत है प्रीति। थैंक यू दी। और बहुत ही सुंदर टॉपिक है। आप सभी को नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ नीलम सक्सेना मैम का, जो इतनी सुंदर जो है मंच हम लोगों को दिया है कि हम लोग अपनी कविताएं सभी के सामने रख पाते हैं। और जैसा कि दीदी सच में आपने कहा कि पहले लोगों के पास घड़ी एक थी और वक्त बहुत था, एक दूसरे के लिए प्यार था। और उसी पे मेरी ये रचना है कि कर 16 सिंगार मैं चली पिया के द्वार, क्योंकि वो ज़माना था, गुज़रा ज़माने की अगर हम बात करें, ये वो ज़माना था जब आँखों से बातें होती थीं, जब शब्दों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो सिर्फ़ महसूस करने से ही समझ में आ जाते थे। तो उसी पे है कि उस समय में जो दुल्हन होती थी,
वो वाक़ई में क्या महसूस करती थी जब वो अपने पिया के घर जा रही होती थी, वही मैंने कोशिश की है उस गुज़रे ज़माने को लेकर के लिखने की। कर 16 सिंगार मैं चली पिया के द्वार, कर 16 सिंगार मैं चली पिया के द्वार, हिय में कुछ भाव हैं मिले जुले, हिय में कुछ भाव हैं मिले जुले, अभी बस एक बार देखा है उन्हें, मिले भी हैं, मिले भी हैं जैसे पर मिले नहीं, मिले भी हैं पर जैसे मिले नहीं, लबों से कुछ कहा भी नहीं, लबों से कुछ कहा भी नहीं, लेकर दिल में हर्ष अपार मैं चली पिया के द्वार, है ओढ़नी मेरी चमकीली गोटों से सजी, है ओढ़नी मेरी चमकीली गोटों से सजी, चेहरे पर कुछ भाव हैं मिले जुले, पसीने की बूंदें माथे पर टपकती हैं मोती की मानिंद, है ये मंजर कैसा कर 16 सिंगार, छोड़ बाबुल का घर मैं चली पिया के द्वार, मैं चली पिया के द्वार, मेहंदी से मेरे हाथ रचे, पाँव आलते से सजे, मेरी आंखों में कुछ भाव हैं मिले जुले, बाबा ने जी भर के देखा मुझे, माँ ने कलेजे से लगाया, अब करना होगा मेरा दान, यही विधि का विधान, बेटी के लिए उनके मन में है बड़े अरमान, लेकर माँ बाबा का दुलार कर 16 सिंगार मैं चली पिया के द्वार। ये उस समय की बात है जब देने के लिए दहेज के लिए पैसे तो नहीं होते थे, पर दिल में बहुत प्यार और आशीष होता था, और वही लेकर बेटी अपने आंचल में बांध करके, क्योंकि अगर मैं जो कह रही हूँ उसे आप महसूस कर पाएंगे तो आप उस दौर में जाएंगे जब कितना मुश्किल था एक बेटी के लिए उसकी शादी करना माँ बाप के लिए। तो ये उस समय की बात है। भाई बहन की मैं लाडली, सखियां हैं अब तक मेरा संसार, लेकर विदा सबसे मैं चली पिया के द्वार, करके 16 सिंगार चली पिया के द्वार, मंडप में वो साथ है मेरे, मंडप में वो साथ है मेरे, हुआ एक नया एहसास, क्योंकि पहली बार एक साथ बैठे हैं देखा है तो एक नया ही एहसास होता है क्योंकि जानते नहीं है। माँ बाबा भाई बहन सखियां, मायके के आंगन को छोड़ सजाऊंगी अब मैं एक नया संसार, कर 16 सिंगार मैं चली पिया के द्वार, वहां भी होगा मेरा ही परिवार, जो कर रहा है हो आतुर मेरा इंतजार, मैं चली पिया के द्वार, मैं चली पिया के द्वार, करके 16 सिंगार मैं चली पिया के द्वार, ही मैं हर्ष अपार, अखियों में स्वप्नों का संसार, लेकर अपनों से विदा मैं चली अपने पिया के द्वार, मैं चली पिया के द्वार। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब। भाव से पूर्ण थी ये कविता, और एक सच में नज़ारा सा बन गया था। जो उस ज़माने में शादियाँ होती थी, तो एक वो दुल्हन के चेहरे का जो नूर होता था, वो बिल्कुल ही अलग होता था। जबकि ब्यूटी पार्लर वगैरह में उस समय नहीं ज़्यादा जाया जाता था, लेकिन जो उसके चेहरे पर निखार आता था और जो अंदर से भाव होते थे, बड़े ही जिसको कहते हैं ना, पवित्र भाव होते थे। तो उसी भाव से वो अपने ससुराल चली जाती थी और अपने पिया का आंगन, पिता का आंगन छोड़ के पिया के आंगन में पहुंच जाती थी। बहुत सुंदर कविता, और हम सब उस थैंक यू। जमाने बहुत में सुंदर प्रीति। अब मैं बुलाना चाहूंगी अनूप पांडे जी को। ये हमारे साथ मुंबई ओके, से जुड़े हैं, और ये हमको कुछ कोई नई फरियाद नहीं है इनके पास में, कुछ पुरानी ही बात करने वाले हैं। स्वागत है अनूप जी, बताइए आप क्या फरियाद कर रहे हैं। हाँ, नमस्कार सभी को फिर से एक बार। और जैसा अपर्णा जी ने कहा कि एक नई कविता लेकर एक फरियाद थी, तो कविता नई ताजी ताजी लिखी है। कोई नई फरियाद नहीं अब, अपने पुराने जमाने को लेकर, अपने बीते समय को लेकर। अब हम जिस स्टेज में पहुंचे हैं वहां पर हम क्या महसूस करते हैं उसके बारे में कहा है। कोई नई फरियाद नहीं अब, कोई नई अवसाद नहीं, दिल को चुभने वाली बातें कोई हमें अब याद नहीं। गुजर गया जो वक्त उसी के साथ विसारे दुख सारे,
गुजर गया जो वक्त उसी के साथ बिसारे दुख सारे, किसने दिए थे शूल सताया, किसने दिए थे शूल सताया, क्यों था हमें अब याद नहीं, कोई नई फरियाद नहीं, कोई नई अवसाद नहीं। सीमित की आवश्यकताएं निर्भरता का दामन छोड़ा, सीमित की आवश्यकताएं निर्भरता का दामन छोड़ा, भूले नहीं लिया जीवन भर, जिसने हमारे ऊपर जो उपकार किया, भूले नहीं लिया जीवन भर, दिया हमें अब याद नहीं, छोड़ी शिकायत रब से करना और मांगना भी छोड़ा, छोड़ी शिकायत रब से करना और मांगना भी छोड़ा, उसकी रजा में राजी रहना, इसके सिवा कुछ याद नहीं। वाह, थोड़ा थोड़ा करके दिया था जीवन ने हौले हौले। जब हमने अपनी जिंदगी चालू की थी, जिंदगी शुरुआत की थी, प्रकृति ने हर चीज हमें थोड़ी थोड़ी दी थी। पहले चलना सिखाया, फिर बोलना सिखाया, दांत नहीं थे दांत दिए, बाल नहीं थे बाल दिए, समझने की तमीज दी, सीखना सीखा हमने। तो थोड़ा थोड़ा करके दिया था जीवन ने हौले हौले, मोह घटाया लिप्सा छोड़ी, पाना क्या अब याद नहीं। वाह, अब हमने भी धीरे धीरे छोड़ना चालू कर दिया है, प्रकृति को वापस लौटाना चालू कर दिया। थोड़ा थोड़ा करके दिया था जीवन ने हौले हौले, मोह घटाया लिप्सा छोड़ी, पाना क्या अब याद नहीं। देश बेगाना छोड़ कबीरा, चल घर अपने सांझ भई, देश बेगाना छोड़ कबीरा, चल घर अपने सांझ भई, श्याम पिया से मधुर मिलन की बात अनूप क्या याद नहीं, श्याम पिया से मधुर मिलन की बात अनूप क्या याद नहीं, कोई नई फरियाद नहीं अब, कोई नई अब साध नहीं, दिल को चुभने वाली बातें कोई हमें अब याद नहीं, कोई हमें अब याद नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गहरा मतलब कविता का और बहुत अच्छा। नीलम क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कविताएं थी। और हाँ नीलम, हाँ, बहुत अच्छी लगी। दोनों की कविताएं एकदम दिल को छू गई। प्रीति की भी वो अलग इसमें थी और अनूप पांडे की भी बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिर दोनों रेलवे वाले और दोनों पांडे हैं। ये लास्ट वाला ज्यादा सही रहा, दोनों पांडे हैं। और एक चुलबुल पांडे है। नहीं, बाय द वे हमारा और प्रीति दोनों का मायका एक ही है। अच्छा, एक ही मायका? हाँ, दोनों हम बिना कोई बिलोंग करते हैं। बचपन हम लोगों का वहीं गुजरा और ये हमें अब जाके पता लगा। थैंक गॉड। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मैंने देखा संजय जैन जी हैं, रूपा राव हैं और शोभा बुआ जी हैं और बाकियों को सतबीर जी हैं। तो बहुत धन्यवाद जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी नीलम को, जो हमें एक कविता सुनाने वाली है। जमाना नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। स्वागत है नीलम। बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है आवाज इको नहीं करेगी, नहीं कर रही है बहुत। तो स्ट्रीम यार्ड का भी शुक्रिया। तो पेश है मेरी कविता। पेश है मेरी कविता, क्या वाकई गुजरा जमाना। जमाना कभी नहीं गुजरता। किरदार बदल जाते हैं, पैराहन बदल जाते हैं, पर जब रूह वही होगी, रूह की बुनियादी फितरत वही होगी, मंजर वही होंगे, तो क्या बदलेगा भला।
आदमी को मोहब्बत तो उन्हीं लम्हों से होती है जिसमें वो मौजूद था और जिसमें उसकी सांस धौंकनी की तरह चलती थी। जब वो ख्वाब बुना करता था, वो सोचता है कि वही सबसे खूबसूरत वक्त था, पर वो वक्त खास नहीं था। खास तो उसके वो ख्वाब थे, खास तो उसकी वो सांसें थी, खास तो उसकी वो मौजूदगी थी जब वो इन्हें महसूस किया करता था। अपने जज्बात को जमाने के जज्बात समझ वो एक ऐसे ख्वाबगाह में सोता है जिसकी पैमाइश ही बदल गई होती है, क्योंकि वो अब किसी और के ख्वाबों के असास पर बनी होती है और तय होती है। गुजरता जमाना नहीं है, गुजर तो हम जाते हैं अगर हमारे ख्वाब टूट गए होते हैं। जिनके ख्वाब अब भी उनके लहू में बहते हैं, जिनके ख्वाब अब भी उनके लहू में बहते हैं, वो वक्त को कभी नहीं कोसते, क्योंकि उन्हें तो आगे की देखनी है, क्योंकि उन्हें तो आगे की देखनी है। तो ये थी मेरी कविता, बहुत बढ़िया। गुजरा वो जमाना। कहते हैं ना, गुजरा जमाना जो है वो ख्वाबों का खजाना होता है और उसको याद करते ही दिल थोड़ा सा गुनगुनाने लग जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया कविता। रेनू, क्या कहोगी नीलम की कविता के लिए? बहुत बढ़िया सुनाया और एक यथार्थ बताया कि वही जो इन्होंने बताया कि जमाना नहीं गुजरता, हम गुजर जाते हैं। बहुत बहुत सटीक थी और बहुत अर्थ भरी थी और बहुत सार गर्भित कविता थी। बहुत धन्यवाद आपको इतनी अच्छी कविता सुनाने बहुत के लिए। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया। और अक्सर अब हमारे हम्म, अक्सर हमारे बोलने में भी फर्क होता है। यूजुअली हम पूछते हैं कि ये सड़क कहाँ जाती है, तो लोग सड़क कहीं नहीं वास्तव में जाती सड़क कहीं नहीं जाती है, ना, आदमी हम जाते जा हैं। रहे इसी तरह से जो नीलम जी ने कहा कि हम गुजर जाते हैं, जमाना वहीं रहता है। बहुत बढ़िया नीलम जी। और वैसे भी एक चीज और मैं बताऊं, कहते हैं ना, जमाना लौट के भी आता है। जो पहले फैशन हुआ करता था वो धीरे धीरे फिर वापस आ रहा है। मतलब मैं छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे आजकल गोटे पट्टी का फैशन फिर से आ गया है। ये जब हमारी शादी हुई थी, ये उस जमाने में फैशन में था, फिर बीच में एकदम लुप्त हो गया, दोबारा से फिर आ गया। तो गुजरा जमाना वापस भी आता है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और सुनील चौधरी जी को बुलाएंगे, जो शायद हमको तरम तरम जी, बिल्कुल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तरन्नुम में ही गाऊँ। और सबने बहुत बढ़िया-बढ़िया पढ़ा और मंच का धन्यवाद, नीलम जी का धन्यवाद और स्ट्रीम यार्ड का भी धन्यवाद जो भी नीलम जी ने कहा। और तो चलिए मैं आपको अपनी अक्सर क्या होता है, ये जो मैंने लिखा है कि कभी कुछ दिन पहले लिखा था कि मुझे अपने शहर के बारे में याद आ गया कुछ, तो मैंने कहा उसको किस तरह से कहा जाए, क्योंकि शहर की याद तो आती है। जो लखनऊ मेरा छूटा है, मेरे नाम के साथ ही रह गया है, दीद लखनवी, अदरवाइज तो वाह लखनऊ तो वाह। छूट ही गया। जी। वो वजह बने कि मैं खोलूं लब, वो वजह बने कि मैं खोलूं लब और प्यार की बातें करूं। वो वजह बने कि मैं खोलूं लब और प्यार की बातें करूं। कोई दिन ढले सिंदूरी सा, कोई दिन ढले सिंदूरी सा, तो मैं यार की बातें करूं, तो मैं यार की बातें करूं। वो वजह बने कि मैं खोलूं लब। न वो चहे चहे, न वो कहे कहे, न वो चहे चहे, न वो कहे कहे, न वो शाम की अटखेलियां, न वो शाम की अटखेलियां। मुझे मुश्क भर जरा आए तो, मुझे मुश्क भर जरा आए तो
मैं चमन का हाल बयां करूं, मैं चमन का हाल बयां करूं, वाह वाह वो वजह बने कि मैं खोलूं लब। मेरा मन वतन में ही रह गया, मेरा मन वतन में ही रह गया, मेरा घर वतन में था ढह गया, मेरा घर वतन में था ढह गया। उसे लाया था एक मुश्त भर, उसे लाया था एक मुश्त भर, वो फना हुआ अब क्या करूं, वो फना हुआ अब क्या करूं, वो वजह बने कि मैं खोलूं लब। सब यादें परवाना हो गईं, सब यादें परवाना हो गईं, उन्हें वक्त ने ही जला दिया, उन्हें वक्त ने ही जला दिया। क्या दिखाऊं दिल तुझे खोल कर, क्या दिखाऊं दिल तुझे खोल कर, दिल खस्ता को क्या बयां करूं, दिल खस्ता को क्या बयां करूं, वो वजह बने कि मैं खोलूं लब और प्यार की बातें करूं। आखिरी है। भरे रहते थे हम जोश में, भरे रहते थे एक जोश में, भले दीद ना थे तब हश्र में, भले दीद ना थे तब हश्र में, पर दीद होती है ख्वाब में, पर दीद होती है ख्वाब में। तुझे लखनऊ क्या बयां करूं, तुझे लखनऊ क्या बयां करूं, वो वजह बने कि मैं खोलूं लब और प्यार की बातें करूं। कोई दिन ढले सिंदूरी सा, कोई दिन ढले सिंदूरी सा, तो मैं यार की बातें करूं, तो मैं यार की बातें। शुक्रिया। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब। बहुत सुंदर सुंदर, लिखा गया, बहुत सुंदर। उतना ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। आप सभी का धन्यवाद। और अब मैं रेनू को बुलाना चाहूंगी। रेनू मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। रेनू, क्या सुनाने वाली हो गुजरे जमाने के बारे में? मैं सुनाऊंगी। और इसके पहले लखनवी दीप जी ने जो लखनऊ की तारीफ की है उसका बहुत ही बढ़िया आपकी थी और दिल को छू गई। तारीफ आपकी लखनऊ, तारीफ आपने की लखनऊ की, और कविता मैं लखनऊ से सुना रही हूँ मैं और प्रीति तो बहुत अच्छी कविता। और अब मैं अपनी कविता आप सबके सामने रखती हूँ। गुजरे जमाने की बात क्या ही कहें, गुजरे जमाने की बात क्या ही कहें, जो बीत गया सो रीत गया उसे अब क्या ही गुने, जो बीत गया सो रीत गया उसे अब क्या ही गुने। भविष्य की चिंता में खोए रहते थे दिनों रात, सुनहरे सपने जो सजाए थे उन्हें अब क्या ही कहें। अपने सोचे पर कब चली थी ये जिंदगी कभी, अपने सोचे पर कब चली थी ये जिंदगी कभी, इसने खुद जो चाल चुनी उसे अब क्या ही कहें, इसने खुद जो चाल चुनी उसे अब क्या ही कहें। ये सच है कि हकीकत से जुदा है वो अफसाना, ये सच है कि हकीकत से जुदा है वह अफसाना, बात बातों में जो सुनाया है उसे अब क्या ही कहें, बात बातों में जो सुनाया है उसे अब क्या ही कहें। बादल था, बारिश थी, मधुशी का आलम था, आगे खुद ही समझ जाओ और हम क्या ही कहें, क्या बात है, आगे खुद ही समझ जाओ हम और क्या ही कहें। आंखों ही आंखों में बातें सब होती थीं, आंखों ही आंखों में बातें सब होती थीं, हाथों को पकड़ना और झिझक क्या ही कहें,
हाथों का पकड़ना और झिझक क्या ही कहें। रुक जाती थी, ठहर जाती थी पवन, रूबरू होते थे जब। एक्सक्यूज मी कहकर समय का बीच से निकल जाना, और क्या ही कहें। क्या एक्सक्यूज मी बात। कहकर समय का बीच से निकल जाना, और क्या ही कहें। यह अंतिम है, बीते दिनों की बात है, और आज क्या ही कहें। जो आज है वो अच्छा है, और अब क्या ही कहें, और अब क्या क्या ही कहें। क्या बात है। ये बहुत सही कहा, धन्यवाद। एकदम सही कहा। उस ज़माने में बहुत झिझक भी बहुत होती थी। तो आजकल की तरह नहीं था कि 2-4 दिन दोस्ती को फट से बोल दिया आई लव यू। जितनी जल्दी से आई लव यू बोला, उतनी जल्दी से ब्रेकअप भी हुआ। तो वो ज़माना अलग था। बहुत ही खूबसूरत ज़माना था। बहुत धन्यवाद। और अब हम अपर्णा दी को बुलाना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे कि अब आप क्या सुनाने वाली हैं, क्योंकि ये आपका पसंदीदा विषय है और आपने ही इस विषय को चुना है। तो क्या लेके आ रही हैं विशेष हमारे लिए आज? मैं वही बताने वाली हूँ, जैसे जब पहले ज़माने में प्यार जब होता था एक दूसरे के साथ में, लड़का लड़की का, तो वो लोग बहुत झिझकते थे। एकदम से इसी तरह इस टाइप का नहीं था कि मोबाइल उठाया बोल दिया आई लव यू। वो कैसे होता था उस समय, छतें जो होती थी वो घर की एक दूसरे से जुड़ी होती थी, और छतों पे किस तरह से इश्क होता था वो मैं लेके आई हूँ आपके सामने। यादों के पन्ने खोलूं तो याद आता है एक ऐसा जमाना जो कभी गुजरा ही नहीं। एक हसी अफसाना बनकर जिंदगी के संग आज भी सावन की हरियाली की तरह आंखों को तरावट और मन को सुकून देता है। जो प्रेमी प्रेमिका है ये उनके बारे में है, और देखिएगा वो क्यों सुकून देता है, अंत में बताऊंगी मैं। यादों के पन्ने खोलूं तो याद आता है एक ऐसा ज़माना जो कभी गुजरा ही नहीं। एक हसी अफसाना बनकर ज़िंदगी के संग आज भी सावन की हरियाली की तरह आँखों को तरावट, मन को सुकून देता है। याद आता है छतों का ज़माना, आशिकी का अफसाना। छतों पर छुप छुप के मिलना, वो प्यारी प्यारी बातें, वो इश्क का निखरना। लबों का खामोश रहना, लबों का खामोश रहना, नैनों से नैनों का बात करना। हसरतों की पतंगों का आंखों की डोरियों से उड़ाना। हसरतों की पतंगों का आंखों की डोरियों से उड़ाना। मंद मंद मुस्कान की बारिश से दिल का भीगना। इश्क की खुमारी छुपाने की नाकामयाब कोशिश करना। याद आता है छतों का ज़माना, आशिकी का वो फसाना। रात को चाँद तो सुबह होने पर सो जाता था। रात का चाँद सुबह होने पर सो जाता था, लेकिन अपने चाँद का दीदार करना, मन में उमंगें भरना। तपती धूप में नंगे पैर चुपके से छत पर आ जाना। इंतज़ार में धूप ओढ़कर मुंडेर पर बैठ जाना। ज़रा सी आहट ज़रा सी आहट पर हवाओं में खुशियों की पायल का बजना। अलगनी पर टंगे ख्वाबों का मुस्कुराना। याद आता है वो गुजरा ज़माना। एक झलक देखते ही दिल की धड़कन बढ़ जाना। कपड़े सुखाने या गीली जुल्फें सुखाने के बहाने महबूबा का छत पर आना। कभी अचार का मर्तबान धूप में रखना, तो कभी पापड़ बड़ियां पलटने आना। याद आता है छतों का ज़माना, आशिकी का अफसाना। नैनों से नैन नैनों से नैन जब लड़ जाते थे तो धूप की गर्मी प्यार की शीतल छांव में बदलकर बड़ी सुहानी लगती थी। जी करता था घंटों इसी तरह बैठे बैठे दीदार करते रहें। बहुत लुभाता था उसका शर्माकर दुपट्टे में उंगली लपेटना। मंद मंद मुस्कुराना, कभी मुंह में आंचल दबाकर जरा सी आहट पर पलट कर भाग जाना। आज भी आंखों के सामने वो गुजरा जमाना चलचित्र की तरह सुहाना लगता है। अब अंतिम कुछ पंक्तियां। छतें राजदार होती थी अनेकों इश्क की दास्तानों की।
रास दबाए रहती थी अक्सर इश्क का सफर, छतों पर शुरू होकर शादी के मंडप पर मुकम्मल हो जाता था। इसीलिए मैंने कहा वो सफर साथ साथ चल रहा था। वो छत की मुलाकातें अब चैट में बदल गई, जिंदगी छोटे छोटे घरों में कैद होकर रह गई, छतें अब सपने में ही रह गई, छतें अब सपने में ही रह गई। तो ये मैंने एक कविता जो पेश की थी, पहले के ज़माने के इश्क के ऊपर थी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, बहुत अच्छी कविता। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी कविता। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत बढ़िया, सुंदर। धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला राउंड यहीं समाप्त होता है और दूसरे राउंड में मैं फिर से प्रीति को बुलाना चाहूंगी। क्या लिखा है? छतें कुछ लिखा था क्या? लिख छत की रही। शरारतें अब नसीब भी नहीं है। हाँ, सही बात है। प्रीति पांडे हमको फिर से एक कविता सुनाने वाली हैं, गुजरा जमाना हंसी अफसाना। स्वागत है प्रीति। थैंक यू दी, थैंक यू। और ये जो मेरी रचना है, इसमें क्योंकि हम सबका जो जीवन है वो भी किसी किताब से कम नहीं है, हम हर रोज एक पन्ने पर कुछ लिखते हैं, तो मैंने उसी पे जो है लिखा हुआ है। सुनिए मेरी रचना कि लिख रही हूँ एक किताब तुझ पर ए जिंदगी। लिख रही हूँ एक किताब तुझ पे ए जिंदगी, कभी वक्त मिलेगा पलटूंगी पन्नों को और पढ़ूंगी इत्मीनान से। अभी तो बस तुझे लिख रही हूँ। जब चेहरे पे होंगी झुर्रियां और हाथों में कंपन, तब नदी के किनारे किसी पेड़ की छांव में बैठ मैं तुझे पढ़ूंगी। आज मैं तेरा एक पन्ना खोल रही हूँ और उसमें अपना बचपन उकेर रही हूँ। तो बचपन के लिए मैंने जो लिखा है उस जिंदगी की किताब से, वो सुनिए कि जीवन के किनारे दो, एक और बचपन और दूसरी ओर जीवन है सारा। क्योंकि बचपन से ज्यादा प्यारा किसी को नहीं होता कुछ भी, बचपन सबको प्यारा होता है। कोई पूछे कि क्या चुनोगे, मैं कहूंगी मेरा बचपन प्यारा। बचपन के चंद साल सारी उम्र पर भारी पड़ जाते हैं। बचपन की मासूमियत के आगे सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं। सुबह की सुनहरी किरणों से भीगा मेरा बचपन और जेठ की तपती दोपहर सा सारा जीवन। बोलो क्या चुनोगे, और मैं कहूंगी मेरा बचपन। छत पर टुक टुक रात में तारों को ताकना, कभी छपाक छपाक पानी में कूदना, रंग बिरंगी पतंगों का मेला और यह जीवन का रेला। बोलो क्या चुनोगे, मैं कहूंगी मेरा बचपन प्यारा। दादी नानी की कहानियां अब नहीं है, वो खिलखिलाती गलियां अब नहीं है। अब ना वो पापा की डांट है और ना वो माँ का दुलार है। सारा जीवन बस अब इस पार है और दिल के कोने में छुपा वो बचपन का संसार है। बोलो क्या चुनोगे, मैं कहूंगी मेरा बचपन प्यारा। बोलो क्या चुनोगे, मैं कहूंगी मेरा बचपन प्यारा। थैंक यू सो बहुत बहुत मच। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुंदर प्रीति, सुंदर। बचपन तो थैंक यू। सबको बहुत ही प्यारा होता है और हर इंसान चाहता है एक बार फिर से बचपन के दौर में लौट जाए। वो बचपन कभी भी आंखों के सामने से या जहन से कभी भी बाहर नहीं निकलता, वो बहुत ही प्यारा होता है और उसमें जो लाड़ दुलार प्यार सब मिला होता है, बेफिक्री होती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। बहुत सुंदर प्रीति, बहुत अच्छी थी कविता। थैंक यू। और थैंक यू। मैं फिर बुलाना चाहूंगी अनूप पांडे जी को, वो दूसरी कविता हमारे पास सामने। आप क्या सुनाने वाले हैं दूसरी कविता? दिल ढूंढता है। नहीं, अब मैं एक चूंकि प्रीति ने बचपन की बात की है, तो बचपन का जस्ट उल्टा वृद्धावस्था, अच्छा, उससे सुनाइए। रिलेटेड जो गुजरा जमाना है, वास्तव में गुजरा जमाना। एक उन आंखों से देखिएगा, एक गांव की कल्पना कीजिए, एक बड़ा सा मकान है, उसका एक दालान है, उस दालान में एक वृद्धा है जो मोटी सी साड़ी पहने हुए है, मोटी किनारी की साड़ी, सफेद सी साड़ी। उनके बच्चे बाहर हैं, पति शायद नहीं है, वो चुप है, लेकिन वो घर, वो माहौल, वो बर्तन, वो दीवारें, वो घर का रंग, शायद एक पुराना सा पर्दा जो लगता नहीं है, दरवाजा खुला रहता है,
वो सब कुछ कह रहा है। आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बुंदेलखंड में पला बढ़ा हूँ, तो बुंदेलखंडी भाषा से जो ऋण है उसको उतार सकूं, कुछ कविताएं बुंदेलखंडी में लिखूं और उसकी एक किताब छापूं। तो उसी कुछ अभी 10-20 कविताओं का संकलन हुआ है, उसमें से एक कविता है। तो वो वृद्धा क्या कह रही है। कविता बुंदेलखंडी में है, हो सकता है आपको शब्द समझ में ना आए, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊंगा थोड़ी से सुर में, कोशिश है। वृद्धा नहीं कह रही है, उनका मन कह रहा है, वो माहौल कह रहा है। को नहीं आउट रोज तकत रेत गैल है, कैसे बिगारे मोरे विधनान खेल है। को नहीं आउट रोज तकत रेत गैल है, कैसे बिगारे मोरे विधनान खेल है। को नहीं आउत खाबे की मनसा न आए रही नींद है, खाबे की मनसा न आए रही नींद है। दिखे ना कटार जोन जी खो रही बींद है। वो नहीं आउत भूख प्यास लगत नैया जाने किते ध्यान है। भूख प्यास लगत नैया जाने किते ध्यान है। गरे में करे जो अटको आँखन में प्राण है। को नहीं आउत रोज तकत रेत गैल है, कैसे बिगारे मोरे विधनान खेल है। को नहीं आउत लगत नैया जी को नौ काम में न काज में। लगत नैया जी को नौ, लगत नैया जी को नौ काम में न काज में। खा रही करे जो जैसे घुन लगी अनाज में। को नहीं आउत हरो भरो घर खाली परी है मुंडेर खाली। हरो भरो घर खाली परी है मुंडेर खाली। जाने कब कागा आए पाउनो खोटेर है। को नहीं आउत रोज तकत रेत गैल है, कैसे बिगारे मोरे विधनान खेल है। को नहीं आउत आखिरी का शेर कहें आप बुंदेलखंडी भाषा की गजल का, आखिरी की 2 लाइन में कविता का निचोड़ है, जो दर्द की पराकाष्ठा है, तो आने वालों का इंतजार किस तरह से कर रही है। साकर मुहारे की लगाई नहीं तब से, साकर मुहारे की लगाई नहीं तब से। जात जात नाती ने पीछे देखो जब से। वो नहीं आउत किसी ने वादा नहीं किया था आने का, लेकिन जब सारा परिवार बच्चों का जा रहा था, नाती ने एक बार पीछे मुड़ के देखा, उसकी आंखों में देख के लगा कि शायद वो मुझसे मिलने फिर आएगा। उस दिन से उसने दरवाजे की बाहर वाले दरवाजे की सांकल नहीं लगाई है कि ऐसा ना हो कब आ जाए शायद दरवाजा ना खुले वापस लौट जाए। तो कहती है कि सांकर मुहारे की लगाई नहीं तब से। जात जात नाती ने पाछे देखो तब से। वो नहीं आउत रोज तकत रेत गैल है, कैसे बिगारे मोरे विधनान खेल है। कैसे बिगारे मोरे
विधना ने खेल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दर्द भरी रचना थी। बहुत मार्मिक भी है निशा कि सक्सेना जी लिख रही हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये अब हमारी आगे बढ़। हाँ बुंदेलखंडी बोल। भाषा है, उसका अलग सौंदर्य है। तो वहाँ की जो लोकगीत होती है, उन्हीं से प्रेरित होकर ये लिखा। बहुत 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 अच्छा धन्यवाद। लिखा, बहुत बहुत अच्छा लिखा। भावपूर्ण, बहुत बहुत भाव। मार्मिक। बिल्कुल स्पष्ट, मतलब जैसे बोल ऐसा आपने बिल्कुल वैसे ही चित्रण किया है जैसे मतलब ये चीज हम लोगों ने देखी है, आपने भी देखी है कहीं और वो लिखी है, और बहुत ही ज्यादा मतलब दिल को छुई, ऐसा लग मतलब बिल्कुल सच्ची, जैसा लग रहा है बिल्कुल सच्ची घटना जैसे है ये। बहुत सही बात। सुंदर बेहद। बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ते हुए नीलम को मैं फिर से बुलाना चाहूंगी। नीलम, स्वागत है। अपनी दूसरी कविता पेश करिए। आप सभी को फिर से मेरा एक बार नमस्कार। और मेरी कविता का शीर्षक है गुलपोश राहें। गुलपोश राहों में ख्वाबों को सजाने को गुजरता है जमाना हमें आजमाने को। गुलपोश राहों में ख्वाबों को सजाने को गुजरता है जमाना हमें आजमाने को। सोचते हैं हम जब भी दीवारें ही दीवारें हैं, दोस्त वो गुनगुनाता है तकदीर बनाने को गुजरता है जमाना हमें आजमाने को। खुद से बेहतर रंग में रंगने वाला रंगरेज वो, कहता है जरा तू बता दे अब जमाने को गुजरता है जमाना हमें आजमाने को। हिदायत मुसलसल देता रखो परवाज ऊंची, परिंदों सा लिबास पहने कहता है इतराने को गुजरता है जमाना हमें आजमाने को। कदम जरा जब होते हैं नाकाम और हारे हारे, यादों के झरोकों से कहता फिर गुजर जाने को गुजरता है जमाना हमें आजमाने को। ना साजगार कोई भी नहीं उसी ने मुझे सिखाया, कोशिश करनी होती है शिखर पर चढ़ पाने को गुजरता है जमाना हमें आजमाने को। मेरी सफलता का राज यही है वो आशनाई, समझने की कोशिश करती रही गुजरे जमाने को। मेरी सफलता का राज यही है वो आशनाई, समझने की कोशिश करती रही गुजरते जमाने को गुजरता है जमाना हमें आजमाने को। गुलपोश राहों में ख्वाबों को सजाने को गुजरता है जमाना हमें आजमाने को। क्या ये बात। थी बहुत मेरी बढ़िया, छोटी बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रेनू, क्या बहुत कहोगी? सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमेशा समय ही सबसे बड़ा एग्जाम लेता है और वही सीख भी देता है, प्रेरणा भी देता है और हमें मजबूत भी करता है और सही हमें बात। आजमाता तो है ही। बहुत बढ़िया कविता, मुझे बहुत पसंद आई। बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हुए मैं सुनील चौधरी जी को फिर से बुलाना चाहूंगी। और वो सुनाने वाले हैं वो संवारती चली गई और बुहारती चली गई। स्वागत है सुनील जी। गुजारिश करूंगा कि आपको अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा, नहीं आपको दिक्कत हो। ये मैं अपर्णा जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, जिस तरह की बात अपर्णा जी ने कही अपनी बातों में और लेख में जो कही कविता में। वो सवारती चली गई, वो संवारती चली गई और बुहारती चली गई। मेरा घर मेरी हर रग में वो, मेरा घर मेरी हर रग में वो कुछ उतारती चली गई, वो संवारती चली गई और बुहारती चली गई। मेरा घर मेरी हर रग में वो कुछ उतारती चली गई,
वो संवारती चली गई। वो दिया बनी जब रात थी, वो दिया बनी जब रात थी, वो थी साया सर पे जो धूप थी, वो थी साया सर पे जो धूप थी। अपनी वही अपनापन मेरी रूह में, वही अपनापन मेरी रूह में बस उतारती चली गई, बस उतारती चली गई और संवारती चली गई। मन में बसी जब दूर थी, मन में बसी जब दूर थी, वो नजर बसी एक नूर सी, वो नजर बसी एक नूर सी। मैं दबा रहा एक कर्ज में, मैं दबा रहा एक कर्ज में, वो उतारती चली गई, वो उतारती चली गई। वही अपनापन मेरी रूह में बस उतारती चली गई, वो संवारती चली गई। सैलाब की तूने बहा किए, सैलाब की तूने बहा किए और दरिए कितने चढ़ा किए, और दरिए कितने चढ़ा किए। मैं डूबता था किनारों पे, मैं डूबता था किनारों पे, वो उबारती चली गई, वो उबारती चली गई। मेरी रूह में मेरी रगों में वो कुछ उतारती चली गई, वो सवारती चली गई। वही जीस्त का एतबार थी, मेरी जिंदगी का एतबार भी वही थी, वही जीस्त का एतबार थी। वो सिफत थी वक्त अज़ार में, वो सिफत थी वक्त अज़ार में। जाने थी दवा के वो सदका थी, जाने थी दवा के वो सदका थी। बस उतारती चली गई, बस उतारती चली गई। बस आखिरी। वही दीद की शामें हुई, वही दीद की शामें हुई और वस्ल के किस्से बनी, और वस्ल के किस्से बनी। वो इनायतों की किताब थी, ये सुनिएगा, वो इनायतों की किताब थी। मेरा सब्र बनती चली गई, मेरा सब्र बनती चली गई। वो सवारती चली गई और बुहारती चली गई। मेरा घर मेरी हर रग में वो कुछ उतारती चली गई, वो सवारती चली गई। शुक्रिया। बहुत मजा आ गया Beautiful. आपकी ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी तरह से आपका सुनाया, बहुत अच्छी तरह से। जितना अच्छा लिखा उतना अच्छा सुनाया। लिखा भी बहुत बढ़िया बस और सुनाया भी बहुत। बाद में मैं बदले पूछना उतारते चाहूंगी कि चले गए। धूप कौन है? और सबके दिल में उतारते चले गए। इतना बढ़िया गाया। नहीं, इनका धूप से कुछ ज्यादा रिश्ता है, तो बाद में पूछूंगी इनसे। वो बाद में पूछेंगे। अब आगे बढ़ते हुए मैं रेणु को बुलाना चाहूंगी। उससे पहले, वक्त तेज रफ्तार से क्या चला, चलता ही चला गया। वक्त तेज रफ्तार से चलता ही चला गया। बचपन कैसे गुजर गया पता ही ना चला। मस्ती में खिलखिलाना, खुशी में झूम कर नाचना, बचपन का वो अल्हड़पन
गंभीरता में कब बदला पता ही नहीं चला, वो क्या बात जमाना गुजर गया, वो जमाना गुजर गया। स्वागत है रेणु, आप बहुत साल पहले की ये कहानी सुनाने वाली हैं, इसलिए मैंने ये चंद पंक्तियां सुनाई। हाँ, स्वागत है। ये धन्यवाद अपर्णा दी। और ये जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ ये मेरी अपनी ही कहानी है। अब चूंकि ये विषय था कि गुजरा जमाना और बीता अफसाना, तो हंसी अफसाना तो कुछ उसी तरीके का है ये। और कहते हैं कि कविताओं का और कवियों का इमेजिनेशन होता है, इसमें इमेजिनेशन कुछ नहीं है, जो भी मैं सुना रही हूँ वो हकीकत है। और आज मुझे लगा कि ये मुझे जरूर सुनाना चाहिए अगर ये विषय मुझे मिला है तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत साल पहले की कहानी है, अपनी ही जबानी है। हाई स्कूल बोर्ड का समय था, बायो प्रैक्टिकल का एग्जाम था। स्लाइड स्टेप सेक्शन की बनानी थी, तब हम लोग को वो सेक्शन स्लाइड्स बनानी होती थी। आप सब लोग साइंस वाले तो जानते होंगे कि स्लाइड्स बना के प्रैक्टिकल में दिखाना पड़ता था। स्लाइड स्टेम सेक्शन की बनानी थी, एग्जामिनर को दिखानी थी। सभी छात्र मेहनत से लगे हुए थे, बदहवास पूरा करने में जुटे हुए थे। मैंने भी बड़ी मेहनत से अपनी स्लाइड बनाई। चारों तरफ अफरा तफरी थी छाई। इंतजार की घड़ियां अब करीब थीं। मेरा रोल नंबर की बारी समीप थी। तभी मेरा नाम एग्जामिनर ने पुकारा। मेरी धुकधुकी को अचानक और ज्यादा बढ़ाया। अपनी स्लाइड लेकर चैम्बर में जाना था, साथ में वाइवा भी उन्हें देना था। मैं हड़बड़ाहट में अपनी सीट से उठी, अपनी स्लाइड ले चैम्बर की तरफ भागी। तभी धड़ाक, उस तरफ से आ रहा मेरी क्लास का एक लड़का था। टकराया मुझसे और स्लाइड हाथ से हटा छूटा था। झंझनाहट के साथ सब कुछ चूर चूर था। बिखरे कांच और टूटे सपनों संग समय बड़ा क्रूर था। मैं हतप्रभ मूक खड़ी रह गई और उधर से पुकार आई जा रही थी। वह मेरी क्लास का लड़का मुझे अनजान था, मैं उसे नहीं जानती थी कि कौन था। बहुत सारे होते थे तो सबके नाम और सबसे इतना परिचय नहीं रहता था। वह मेरी क्लास का लड़का मुझे अनजान था, मेरी विषम समय का कारण और साथ ही समाधान था। वह दौड़ कर गया और अपनी बनी हुई स्लाइड ले आया। मुझे पकड़ाकर कहा, ये दिखा दो सर को अपनी कैं। मुझे समझाया। बहुत कुछ सोचने समझने का समय तब नहीं था। अपनी उसकी स्लाइड लेकर मैंने अपना हल किया था। एग्जामिनर ने सब चेक किया और सवाल कई पूछा। पढ़ाई में मैं अव्वल थी तो जवाब सभी सही बूझा। बाहर निकल आना था एग्जाम देकर, क्योंकि वापस लैब में जाने की मनाही थी। और क्या हुआ उस लड़के का मैं कुछ नहीं जान पाई थी कि उसने अपनी स्लाइड मुझे दे दी थी। अब उस समय वो उसने कब बनाया और उसका नंबर कब आया मुझे नहीं मालूम, नहीं जान पाई थी। जो भी हुआ उस दिन सब कुछ अप्रत्याशित था। उसकी स्लाइड मेरी वाली से बेहतर थी, यह अटूट सत्य था। रिजल्ट जब घोषित हुआ तो मुझे प्रैक्टिकल में पूरे नंबर मिले थे। मेरी मेहनत संग उसके भी अंक जुड़े थे। वाह। बहुत समय बीत गया इसको, तब से बहुत से एग्जाम दिए, पर उस दिन की बात आज भी हम याद किए। 70 छात्रों की भीड़ में नाम कहाँ सबका जाना था, पर वो चेहरा याद है आज भी, नाम कहाँ कभी पुकारा था। तबादला हुआ पिता का, छूट गया वो शहर, कुछ भी पता करने को न मिला कोई ठहर। बरसों बीत गए इस बात को, पर आज भी जैसे ताजा है। भल मनसाहत की ये मिसाल आज भी सबसे ज्यादा है। गुजरा जमाना और हसीन अफसाना की जब बात चली थी, मेरे जीवन की गए जमाने की यह चमकती खड़ी थी। आज कैसे न याद करती, कैसे न इसको कहती, हसीन अफसानों में कैसे न इसको गिनती, कैसे न इसको गिनती। बहुत धन्यवाद। बहुत वैसे उसको दूरबीन से देखा जाए तो छोड़ दो, रैगिंग बाद में ली जाएगी।
अरे उस बंदे का क्या आ, उस बंदे का क्या हुआ, पास हुआ कि फेल? मुझे नहीं पता, वही तो मैंने लिखा था कि उसके बाद उसका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। और मैं अमित तो कभी ऐसे कई उसे बार कर चुके हैं, तो बेचारे। तो भाई मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अब यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। नहीं नहीं, अगर अगर ऐसा मतलब ही होती तो वो आज ये कविता नहीं पढ़ रही होती। नहीं पढ़ती, हाँ। वो तो बिल्कुल हम और इस बात से सहमत नहीं है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी अपर्णा दी, क्योंकि समय हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और गुजर न जाए ये फसाना, उससे पहले आप सुना दें अपना अफसाना। बहुत बहुत स्वागत है। मैं खतों के बारे में बता रही हूँ, जो आजकल जी। कोई नहीं लिखता है। तो पहले जब खत लिखे जाते थे तो उसके ऊपर है खतों का दौर। काश वो खतों का जमाना कभी ना खत्म हुआ होता। खतों के दौर, खतों के उस दौर में दिल से लिखे अल्फाज, कागज पर उमड़ते जज्बात, महफूज रहते थे सालों साल। दिल की बात जो कहने में हिचकिचाते थे, खतों के जरिए लिखकर बयां कर देते थे। जवाब के इंतजार में जवाब के इंतजार में कई रातें तारों से गुफ्तगू करके गुजार देते थे। सुबह होते ही डाकिये के इंतजार में दरवाजे के सामने घंटों चहलकदमी करते। डाकिया जो एक ही झोले में खुशियां और गम लिए फिरता था, बेसब्री से उसका इंतजार रहता था। कभी कभी तो खत देखकर दिल की धड़कन बढ़ जाती थी, सांसें थम जाती थी। कभी खुश होकर लबों से लिफाफा चूम लेते थे। मोहब्बत से महकता खत खोलकर प्यार की खुशबू से महकने लगते थे। कुछ खत ऐसे होते थे जो आप पब्लिकली नहीं पढ़ सकते थे, तो वो आप तन्हाई में जाके पढ़ते थे। तन्हाई में चुपके से पढ़कर चेहरे पर झलकती खुशी छुपाने की कोशिश करते थे, मगर होठों की मुस्कान हाल दिल बयां कर जाती थी। अल्फाजों पर होठों की मोहर अनायास ही लग जाया करती थी। क्या बात। एहसास में भीगे लफ्ज दिल को बहुत सुकून देते थे, कभी कभी तो आंखें भी नम कर देते थे। पढ़ते पढ़ते कभी गला भर जाता था, लिखने वाले का चेहरा नजरों के सामने आ जाता था। खत को खुद से जुदा करना नामुमकिन हो जाता था। तकिए के नीचे रखकर अक्सर सो जाया करते थे। बहुत सहेज कर रखे थे वो खत। खत ना हुए मानो करोड़ों की संपत्ति हो गई। यादों का पिटारा होते थे, बहुत यादें कैद रहती थी उनमें। जब जी चाहा अकेलापन मिटाने के लिए खत निकाल कर बार बार पढ़ लेते थे। और ये मैं आज भी करती हूँ। जो मेरे पास में खत रखे हैं, पापा के, मम्मी के, औरों के, भाई बहन के, सबके मेरे पास काफ़ी लोगों के खत हैं। मैं अक्सर निकाल के पढ़ती हूँ और फिर दोबारा से आप उसी उसमें दौर में चले जाते हैं। जब जी चाहा अकेलापन मिटाने के लिए खत निकालकर बार बार पढ़ लेते थे। पढ़ते पढ़ते खो जाते थे। खतों में बसी यादों की सुगंध से गुजरे पलों को महका कर फिर से जी लेते थे। खतों की मौत क्या हुई, कलम की स्याही सूख गई, जज्बात और एहसास कागज पर मचलना भूल गए। तो ये मेरी एक कविता थी जो बहुत खत बढ़िया। था उसके ऊपर। बहुत अच्छे अर्पण जी, वाह क्या बात है, वाह वाह। धन्यवाद। तो अब हम इसके साथ ही बहुत सुंदर। इस कार्यक्रम के अंत तक पहुंच गए हैं और अब आपसे सबसे विदा लेना चाहेंगे। और हमें बहुत बहुत खुशी है कि हमारे साथ खूब दर्शक जुड़े और सबने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, जिसके जवाब हम सभी लोग आपको बाद में देंगे। इसी तरह आया करिए, हम लोग का हौसला बढ़ता है और मन करता है कि हाँ, हम भी आपको कुछ सब लोग मिलकर अच्छी अच्छी कविताएं सुनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर जितने भी कवि कवित्री हैं उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, इतना उम्दा मंच बहुत धन्यवाद। संचालन किया, और बहुत शुक्रिया। और वही प्रसून मैं का भी कहना धन्यवाद। हाँ, प्रसून का सबसे बड़ा धन्यवाद, क्योंकि वो बेचारे छोटे से नोटिस के ऊपर भी हमारे इतने सुंदर सुंदर पोस्टर बना देते हैं। जी। धन्यवाद प्रसून आपका।
इसी के सभी साथ को आप शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार। शुभ रात्रि।